सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सेकेंड लेसन कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई वाला चैप्टर सेकेंड लेसन है। तो एनआईएस बायोलॉजी का है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा सेकेंड चैप्टर है द किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ओके, सो हमें पता है मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरियाज ही आते हैं, ये हमें पता है। और बैक्टीरिया में सबसे मेन चीज़ इंक्लूड क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटिस्टा भी आता है, जिसमें प्रोटोजोआ इंक्लूड होता है। ठीक है। सो किंगडम मोनेरा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ने क्या क्या बोला था। ठीक है। सो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस जो किसने दिया था, एरिस्टोटले। ठीक है। तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस की थी। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी। और इन्होंने क्या किया था कि ना, प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। ओके, एंड एनिमल्स को किस में कर दिया, रेड ब्लडेड एंड नॉट रेड ब्लडेड, जो कि प्रूफ नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। आगे और भी क्लासिफिकेशन हुई तो उससे हमें पता चलता है। अब पहले क्लासिफिकेशन में क्या था कि प्लांट्स के अंदर इन्होंने क्या क्या कर दिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। प्लांट्स के अंदर इन्होंने ये सब डाल दिया। फिर एल्गी के अंदर इन्होंने डाल दिया स्पायरोगायरा, क्लाइडोमोनास। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा में आपका डाल दिया क्लोरेला, क्लाइडोमोनास विद पैरामीशियम, और अमोबिया भी इसी में डाल दिया। ठीक है। तो उसके बाद आए 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनेस ने दी थी। ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने प्लांट और एनिमल के बारे में बात की थी, प्लांटे और एनिमीलिया के बारे में। ठीक है। तो इन्होंने सबसे मेन चीज़, इन्होंने क्या चीज़ नहीं बताई थी, तो हम ये देखते हैं। तो इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस नहीं बताया था। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि क्या यूनिसेलुलर है, क्या मल्टी सेलुलर है। ठीक है। एंड थर्ड, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन सा फोटोसिंथेटिक है और कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है। उसके बाद आए हमारे आर.एच. व्हिटेकर भैया। ठीक है। तो इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस की, 5 किंगडम। ओके। तो उन्होंने 5 किंगडम में क्या क्या डाला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हमारा ये था। और यहाँ पे आप देख सकते हो किंगडम फंजाई में हमारे ये आते हैं, और ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा का है। ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है कि प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा भी मोनेरन्स की जैसा ही है। तो इनको सेपरेट क्यों रखा गया कि मोनेरा में प्रोटिस्टा क्यों नहीं है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें सेल मेम्ब्रेन हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो, एक वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो साइटोप्लाज्म में, तो वो हमारा यूकैरियोटिक होता है। ठीक है। तो उसके बाद हम प्लांट एनिमल सेल भी आपको मैं डिफाइन करूँगी अभी आके। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। तो इसमें क्या चीज़ें बात नहीं की गई कि मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस नहीं बात की गई, साइकोलॉजिकल पे बात नहीं की, और रिप्रोडक्टिव पार्ट पे कोई बात नहीं की गई। ठीक है। पर इनकी फाइलोजेनी पे भी बात की गई, जो कि फाइलोजेनी मतलब पूर्वजों की, ठीक है, एंसेस्टर्स की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा किंगडम मोनेरा। तो मैंने पीडीएफ से तो आप रीड कर ही लोगे, मैंने और माइंड मैप्स आपके लिए बना दिए, जो और आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। तो मोनेरा में हमारे आते हैं बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया हर जगह है। ठीक है। हर आपके बॉडी पे भी कितने पैरासाइट्स के फॉर्म में चिपके होंगे, आपको दिख थोड़ी ना रहा है। ठीक है। बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और मोनेरा में 4 तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको शेप्स वाइज डिफाइन किया गया। तो कॉकस फेरिकल शेप्ड, मतलब सर्कल, कॉकाई। ठीक है। फिर उसके बाद बेसिलस रॉड शेप्ड, बेबी को बेस पसंद है तो रॉड से मारेंगे ना, तो रॉड शेप्ड, ऐसे याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है विब्रियो, हमारा कॉमन शेप्ड। आपको मैंने फ़ोटो दिखाई थी, मैंने फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तब आपने देखा था। और स्पिरिलम स्पायरल शेप्ड होते हैं, और स्पायरल नाम से ही समझ आ रहा है, स्पिरिलम स्पायरल। ठीक है। तो ये था हमारा मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर हमारा आता है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ लेते हैं।
तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो डिफरेंट होती है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये हार्श हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, ये हेलोफिल्स में रह सकते हैं। हेलोफिल्स मतलब जो सॉल्टी एरिया होता है, एकदम जो सॉल्टी एरिया होता है, ठीक है, जैसे कि एकदम ओशियंस के डीप में एकदम सॉल्टी एरिया होता है, वो चीज़, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स में आते हैं हॉट स्प्रिंग्स। जो बैक्टीरिया है ना, ये हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं। और मार्शी एरियाज मतलब मीथोजन्स, जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, जो भैंस होती है उनके गले में होता है, ठीक है, तो मीथोजन्स ऐसे मार्शी एरियाज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब ये गट्स में रह सकते हैं, मतलब जो आपका गला है उसमें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यू बैक्टीरिया। तो हमारा फर्स्ट आई आर्की बैक्टीरिया एंड देन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो साइनोबैक्टीरिया में हमारा आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो हमारा साइनोबैक्टीरिया में हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर और मरीन और टेरेस्ट्रियल वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यू साइनोबैक्टीरिया, तो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी तो मतलब समझ आ रहा है, ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस भी होगा, ये फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, मरीन में भी, या फिर टेरेस्ट्रियल किसी कहीं पे भी रह सकते हैं, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं, या फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में होता है, माइकोप्लाज्मा होता क्या है? तो एक जो ये छोटा सा, एकदम छोटा सा सिंपल स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है ये, ठीक है, जो ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकता है, बिना इसको किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, एकदम चुन्नू सा होता है, एकदम चुन्नू सा। और ये कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है, इसमें सेल वॉल भी नहीं होती, इसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती है, कहीं पे भी कितने सालों तक सरवाइव कर सकता है। और ये पैथोजेनिक होता है टू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता क्या है? तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, पर होता कॉम्प्लेक्स है एकदम। आपको पता है एकदम चुन्नू चुन्नू से जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनका कितना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, जो कि अभी तक डिफाइन भी नहीं किया गया, अभी तक वो आइडेंटिफाई भी नहीं है अभी तक साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर तो इतना सिंपल होता है, देखने में इतने भोले भाले से होते हैं, पर अंदर से एकदम खोटे होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनकी इतनी डाइवर्सिटी, इतने वेरिएशंस है ना, ये इतने तरीके के हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ये इतनी ज़्यादा वैरायटी में फैले हुए हैं, ठीक है। और थर्ड आता है मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक, और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, या फिर ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं, कोई स्पोरोफाइट के फॉर्म में रहते हैं, जो डेड डिकेइंग मैटर्स पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे मेन रोल प्ले करते हैं क्या? नाइट्रोजन रिसाइकलिंग करने में सबसे मेन रोल इनका प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हमारे आते हैं दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारा मेजोरिटी डीकम्पोजर होता है, जो डीकम्पोजर का होता है, ठीक है, जो डीकम्पोज करता है चीज़ों को। सेकंड आता है हमारा पैरासाइट्स के फॉर्म में। तो पैरासाइट्स वाले क्या करते हैं? डिजीज़ फैलाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं, जैसे कि हम जो दही में खाते हैं, कर्ड में, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ। पर पैरासाइट्स के फॉर्म में भी कुछ होते हैं, लाइक क्लोरेला, ट्राइफाइड, टेटनस, सिट्रस, कैंकर। ये सारे जो है हमारे बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, डिजीज़ फैलाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी बहुत चीज़ों में, जैसे कि दही बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, लेग्यूम्स में नाइट्रोजन साइकिल फिक्स करने में, और केक्स वगैरह में आपको ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा, जो सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, हमारे टॉपिक का नाम ही है द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो सेकंड हमारा आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा होता क्या है? तो प्रोटिस्टा जो होते हैं ना, वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। एक सेकंड। तो जो प्रोटिस्टा है वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, इनकी बाउंड्रीज नहीं होती है, ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, और ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एसेक्सुअली कैसे भी कर लेते हैं। और ये यूनिसेलुलर होता है, तो आपको पता ही है, ठीक है।
ये यूनिसेलुलर होते हैं। फिर सेकंड, अब इसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा के टाइप्स क्या क्या है। तो प्रोटिस्टा में आता है हमारा क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम नोड्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स होते हैं प्रोटिस्टा के हमारे। तो हम एक एक करके सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्राइजोफाइट्स। ठीक है, तो क्राइजोफाइट्स में होता क्या है, ये प्रोटिस्टा का ही एक, जैसे कि मोनेरा का मैंने बताया था अभी, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ऐसी प्रोटिस्टा के भी 4 टाइप्स है। तो सबसे पहला हमारा है क्राइजोफाइट्स। तो डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। चलो मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, तो ट्रिक है ये कि जो डायटम्स है, मतलब 2 भाई, ठीक है, 2 भाई गोल्ड के लिए लड़ रहे हैं, डेस्मिड्स, ठीक है, एकदम दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मम्मी पापा को थोड़ा खुश कर देते हैं खाना बना के। तो ये मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक चीफ ओशन प्रोड्यूसर्स। आपको सबसे मेन ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राइजोफाइट्स मतलब चीफ ओशन प्रोड्यूसर्स कौन है, तो क्राइजोफाइट्स है। ठीक है, वो और कोई नहीं है, सिर्फ क्राइजोफाइट्स ही है। तो मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका जो सेल वॉल्स है वो सिलिका से बना होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब टूट नहीं सकता, ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, और जो इनकी बॉडी होती है ना, सोप जैसी होती है, सोप लाइक इनकी बॉडी होती है। ठीक है, और ये डायटोमिशियस अर्थ होते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट्स कहीं पे भी कर सकते हैं, वाटर करेंट्स में भी। ठीक है, तो सबसे मेन अब हम ट्रिक पे आ जाते हैं। तो 2 भाई होते हैं जो गोल्ड के लिए लड़ रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि अपने मम्मी पापा को खुश कर देते हैं कि दोनों हमें बराबर मिल जाएगा। तो फिर ये अपने मम्मी को खाना बना कर दिखाते हैं। तो खाना वो ऐसा बनाते हैं कि पूरी जो अर्थ है वो डायटोमिशियस हो जाती है। ठीक है, पूरी अर्थ जो है हमारी डायटोमिशियस हो जाती है। उसके बाद ये दोनों एकदम भाई जुड़ जाते हैं, सोप लाइक बॉक्स, मतलब एकदम, और इनको कोई तोड़ नहीं सकता, इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो सेल वॉल्स इनकी, मतलब ये दोनों ऐसे भाई, इतना ज़्यादा इनकी पक्की दोस्ती हो जाती है कि अब इनको कोई दोस्ती को तोड़ नहीं सकता इनका। ठीक है, भाईचारा इनका कोई तोड़ नहीं सकता। तो यही था। इसके बाद हम आते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो हम डाइनोफ्लैजिलेट्स में आते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में होते हैं मोस्टली जो होते हैं मरीन होते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। एक सेकेंड, मोस्टली जो ये मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। और सेकेंड इसमें आता है, ये कलर्स पे डिपेंड करते हैं कि पिगमेंट्स कैसा है सेल वॉल का। ठीक है, और ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। ठीक है, ये रेड टाइड्स आती है इसमें। ठीक है, जिसको हम गोनिलेक्स कहते हैं, जो कि एक फिश टाइप एक ऑर्गेनिज्म है जो कि टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, और जो आसपास के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे लिविंग, वो डेड हो जाएंगे। ठीक है, ये इतने ख़तरनाक है। और ये रेड टाइड्स मतलब खून की लहर आती है। ठीक है, और ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब बाईफ्लैजिलेटेड। ठीक है, इनकी 2 फ्लैजिलास होती है, जो इनका ये है, और ये जो 2 फ्लैजिलास होती है जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, तेज स्विम कर पाते हैं। ठीक है, और इनकी जो स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स होती है, आउटर सरफेस पे एक सेलुलोसिक प्लेट्स होती है जो कि बहुत ही सख्त होती है, बहुत ही टाइट होती है। ठीक है, जो कि कोई आराम से कोई इसको तो चोट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स होते हैं जो फ्रेश वाटर्स में रहते हैं, स्टैगनेंट वाटर में रहते हैं। ठीक है, और सेकंड इसमें आता है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, और अगर सनलाइट नहीं है तो ये प्रीडेटर्स के फॉर्म में रह सकते हैं। ये पैरासाइट्स के फॉर्म में दूसरों का खाना खा, दूसरों के ऊपर सर्वाइव करके अपना काम निकाल लेंगे। अगर सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये होटल वाला सीन हो गया, अगर होटल है तो खाना क्यों बनाना है, वही वाला सीन है। ठीक है, तो सेल वॉल इसमें नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। इनकी जो लेयर होती है वो प्रोटीनियस पेलिसाइल से बनी रहती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल तो नहीं होती, पर प्रोटीनियस पेलिसाइल मतलब एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, सेल वॉल से भी अच्छी होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यूग्लिना ही है। यूग्लिनॉइड से एग्जांपल यूग्लिना, किसको याद नहीं रहेगा, है ना। एंड ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। बाईफ्लैजिलेटेड मतलब एक शॉर्ट होगी और एक लॉन्ग फ्लैजिला होगी। ठीक है, इनकी जो बाईफ्लैजिलेटेड है और इनकी एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है फ्लैजिला। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्लाइम मोल्ड्स। सो हमारा आता है स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स सबको पता है, स्पोरोफाइट्स सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इनकी डिकेइंग ट्विक्स होती है, ये दूसरे के ऊपर रह के एनगल्फ करते रहते हैं फूड को। ठीक है, खुद को कुछ काम करना नहीं है, दूसरों से खाना लेके खाना है। ठीक है,
उसके बाद फ्लेवरेबल और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम है, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस होगी तो ये प्लाज्मोडियम की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और जो स्पोर्स हैं इनके, जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रू वॉल्स होती है, ठीक है। जो स्पोर्स है वो ट्रू वॉल्स होती है, ठीक है। और ये किसी भी कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, एयर करेंट्स भी क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक फंजाई। इसके बाद हम पीडीएफ से भी एक बार मैं गो थ्रू कर लेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद फंजाई हम पहले कर लेते हैं ये वाला। तो फंजाई में हमारा आता है, तो फंजाई हमारा नाम से समझ आ रहा है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डाइवर्सिटी इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट पे बेस करती है। सबसे मेन यीस्ट बनाने में हेल्प करता है, आपको पता ही है, कोई सुना होगा अभी बचपन से ही। और ये ब्रेड मेकिंग में भी बहुत हेल्प होती है, ब्रेड और बियर बनाने में इनकी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। ये स्पोरोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, साइम्बियंट्स फॉर्म में भी रह सकते हैं, लाइकेंस और माइक्रोजिया में भी, ठीक है। तो लाइकेंस और माइक्रोजिया अभी हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। जो फंजाई है इसका मेन रिप्रोडक्शन पार्ट ही है, ठीक है। तो हम रिप्रोडक्शन में हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में आपका क्या क्या आता है, तो वेजिटेटिव में आता है आपका फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। एसेक्सुअल में आपका आता है कॉनिडिया, स्पोरेंजिया एंड जूस्पोर्स, आपको नाम याद रखने, ठीक है। और सेक्सुअल में आपका आता है ऊसफोर्स, एस्कोफोर्स, बेसिडियोस्फोर्स। सो USB, ठीक है, USB सेक्सुअल के हैं, कॉनिडिया, स्पोरेंजिया, जूस्पोर्स। आप ये कंफ्यूज मत होना कि जूस्पोर्स है, ऊसपोर्स है, एस्कोस्पोर्स है, तो ये दोनों ये इसी का होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, थर्ड स्टेप हमारा आता है प्लाज्मोगेमी, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, तो प्लाज्मोगेमी 3, इनका जो कुछ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे होता है, तो सबसे पहले होती है प्लाज्मोगेमी, सेकंड इज कारियोगेमी एंड थर्ड इज मायोसिस, ठीक है। तो फिर उसके बाद सबसे पहले हमारा प्लाज्मोगेमी होता है। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखो मैं एक मिनट इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। सो देखो, ये मान लो ये 2 बॉडीज़ है, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी यही होता है कि जो आपकी जो बाहर की लेयर है बॉडी की, ये दोनों मिलती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब ये जो दिल है, ये मान लो ये दिल है, ठीक है, 2 इंसान के। तो ये दिल जो है, दो, जब ये 2 दिल मिलते हैं तब जाके हमारे कैरियोगेमी होती है, ठीक है। तो फिर ये एक में आ गया। उसके बाद आता है मायोसिस, जिसमें हमारा जाइगोट का या फिर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये सेक्सुअल का था, तो ये हो गया। अब हमारा आता है, ये तो हमने कर लिया है। उसके बाद हमारा आता है डाइकैरियोटिक स्टेज। तो डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या होता है कि, एक सेकेंड, तो डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपकी 2 बॉडीज़ मिल रही है, ठीक है, ये 2 बॉडीज़ मिल रही है, ठीक है। पर लेकिन जो ये जो दिल है, मतलब मान लो ये अरेंज मैरिज है, ठीक है, ये अरेंज मैरिज है, और जब ये दिल नहीं मिलते तो ये न्यूक्लियस बाहर ही रह जाता है, ये N+N फॉर्म कर देता है और बस आपका ऑफस्प्रिंग हो जाता है, पर 2 दिल नहीं मिलते, मतलब जो न्यूक्लियस है उनका फॉर फ्यूजन नहीं होता, कैरियोगेमी नहीं होती, यहाँ पे सीधा डाइकैरियन स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। और क्लासिफिकेशन इनकी किस किस चीज़ों पे बेस करती है कि मॉर्फोलॉजी कैसी है, मोड क्या है स्पोर फॉर्मेशन का, जैसे मायोसिस है, माइटोसिस है, ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडीज़ किस तरीके की है, ठीक है। तो इस पे बेस करते हैं। और अब हम देखेंगे पॉइंट्स के बेसिस पे, हैबिटेट, माइसीलियम, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एग्जांपल्स इसके हम देखते हैं, ठीक है। इन सब पॉइंट्स पे हम आगे डिफाइन करेंगे। तो फंजाई जो है ना, हमारे फंजाई के भी टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ये फंजाई के 4 टाइप्स है, मैंने आपको बताया। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज़ होता क्या है। तो फाइकोमाइसिटीज़ का जो हैबिटेट है ये एक्वेटिक होता है, एक सेकेंड,
तो ये एक्वेटिक होता है, डिकेइंग वुड्स पे रह सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं प्लांट्स के ऊपर। माइसीलियम इनका क्या होता है, एसेप्टेट होता है या फिर सीनोटाइपिक भी हो सकता है, सीनोसिटिक भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है क्या है, तो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स या फिर एप्लानोस्पोर्स से भी हो सकता है, ठीक है। तो और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जाइगोस्पोर से ही होता है, क्योंकि जिसमें फ्यूजन होता है टू गैमेट्स का, ठीक है। एंड लास्ट म्यूकर। और लास्ट में हमारा आता है म्यूकर राइजोबस, जो ब्रेड मोल्ड्स पे आपकी जो ब्रेड पे आपकी जो लग जाती है, उसी को फंजाई कहते हैं, ठीक है। उसको फाइकोमाइसिटीज कहते हैं, जो आपके ब्रेड के ऊपर फंजाई लग जाती है, जो फंगस कहते हैं, खाने में लग गई है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम सैक फंजाई भी कहते हैं। सैक मतलब पता है ना कि जब टाइम आएगा ऐसा कुछ हुआ कि किसी को बचाना है तो अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, अपने आप को ही खा लो, या फिर अगर कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा तो इंसान को ही खाने लगता है, कि वही वाली बात है, ठीक है। तो हैबिटेट में आता है सबसे पहले ये कैप्रोफिल, सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स और पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। माइसीलियम इनका मल्टीसेलुलर होता है, ब्रांच्ड भी होता है और सेप्टेट भी होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉनिडिया, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप बस इसे समझ लोगे, याद कर लोगे, ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया से हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से हो रहा है, और ये फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बेसिडोमाइसिटीज, जिसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका हैबिटेट ये सॉइल, लॉग्स, ट्री, स्टम्प्स कहीं पे भी रह सकते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, रस्ट पे भी रहते हैं, स्पल्ट्स में भी रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे माइसीलियम पे तो ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो इसमें नहीं होता है, बट वेजिटेटिव होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल में आपका आता है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स में सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और बेसिडिया मतलब बेसिडियो कार्प्स की बात हो रही है। इसके एग्जांपल्स ये है एग्रीगस, अस्टिलेगो, पुकीनिया, पुक्चीनिया कहते हैं इसको, ठीक है। पफ बॉल्स, ब्लैकेट फंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज, जो कि लास्ट पार्ट है, मतलब लास्ट इसका टाइप है। तो इम्परफेक्ट फंगी, ये इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, ठीक है। तो इनका हैबिटेट जो है वो, तो इनका जो हैबिटेट है स्पोरोफाइट्स पैरासिट फॉर्म में भी रहते हैं, डिकम्पोजर्स के फॉर्म में भी रहते हैं, और ये मिनरल रिसाइकलिंग के बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। माइसीलियम इनका ब्रांच होता है, एसेप्टेट होता है, ठीक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉनिडिया के थ्रू होता है। सेक्सुअल हमारा इसमें नहीं होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके ये हैं हमारे, ठीक है, ट्राइक्नोडर्मा, ऑल्टरनिया, कॉलिन्ट्रिकियम, ठीक है। तो ये सब हमारे ये थे। अब हम आ जाते हैं वापस पीडीएफ पे। अब हम आ जाते हैं वापस पीडीएफ पे। तो किंगडम मोनेरा, तो इसमें मैंने जो जो आपको सारे स्लाइड्स पे बताए हैं, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ में भी सारी चीज़ें सेम ही है। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। यूकैरियोट्स आपको बताया मैंने, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम या आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो मोनेरा जो होता है वो एक सिंगल प्रोकैरियोटिक किंगडम में आता है, ठीक है। मोनेरा ये जो एक प्रिमिटिव जाति का है, मतलब बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना, ठीक है। तो और जितने मैंने आपको बताया था किंगडम क्लासिफिकेशंस में फर्स्ट चैप्टर में, तो मोनेरा ही एक प्रोकैरियोटिक है और सारे यूकैरियोट्स है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोकैरियोट्स में हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल, नो मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, इसमें कोई ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते। तो ये सेल किस बात है। और जो इनमें राइजोसोम्स होता है वो 70 सेल्स का होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ये डायग्राम में स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, आप देख सकते हो। ये साइटोप्लाज्म है, ये राइजोसोम्स है, ये फ्लैजिलाई है, ये डीएनए है, और ये कैप्सूल टाइप एक स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है, कि कैसे ये होता है। इसके बाद आता है हमारा बैक्टीरिया।
डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस किस न्यूट्रिशन में सर्वाइव करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक फॉर्म में ये सर्वाइव करते हैं। ये न्यूट्रिशन इनका काइंड होता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया शो प्रिमिटिव मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कुछ एसेक्सुअल, कुछ वेजिटेटिव, ठीक है। इसमें बाइनरी फिजन भी होता है, मोस्टली एसेक्सुअली जो बाइनरी फिजन से ही होता है। और जेनेटिक मटेरियल्स, आपको पता है ये डीएनए क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, जब यहाँ पे हमारे एक सेकेंड में कोई दिखाती हूँ। तो हमारे जब दो बैक्टीरियाज एक साथ आते हैं तो फिर ये जब ये जुड़ते हैं तो इनका ये जब इनके ऑफस्प्रिंग होंगे तो ये इन दोनों में जो इनका जो जाइगोट है वो दोनों ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 4 में कन्वर्ट हो गए, जब ये 2 थे 2 से 4 हो गए, ठीक है। तो ये कनेक्ट हुआ, फिर ये कनेक्ट हुआ, फिर इसके बाद ये टोटल 4 हो गए, ठीक है। बैक्टीरिया अपना अपना सेपरेट करते जाता है, सेल डिवीजन होता जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन रुकता नहीं है जब तक बैक्टीरिया जिंदा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, ये तो पता ही हमें, ब्लू ग्रीन एल्गी ही है। ये सबसे सक्सेसफुल प्रिमिटिव है, सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है जो प्रिमिटिव है अर्थ पे, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं, प्रोसेस चेंज होता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेवल पे ये अपने आप को भी अडेप्ट कर लेते हैं। इन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे ये भी ग्रेजुअली अपना चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में हमारा आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आता है, जो हमने पढ़ चुके हैं स्लाइड्स में। इसके बाद आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो अब हमारा आता है यूनिसेलुलर। तो किंगडम प्रोटिस्टा आपको पता है यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आता है, डायटम्स आते हैं, यूनिसेलुलर एल्गीज आती है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होते हैं। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। इनके पास स्यूडोपोडिया होता है जिससे वो खाना अडेप्ट कर सकते हैं। सीलिया फ्लैजिला होता है। सीलिया फ्लैजिला का काम क्या होता है, मूवमेंट के लिए, म्यूटेशन के लिए, लोकोमोशन के लिए, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल, और ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, पैरामीशिया मोमोबिया, मलेरिया, ये सब, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। तो ये सारा आपको डायग्राम आप भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ प्रोटोजोआ डिजीज़ भी फैलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एल्गी जो है वो फिश में बीमारियाँ फैलाती है मोस्टली। जो डायटम्स के वॉल्स होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, जिससे डायटमिशियस अर्थ फॉर्म होती है, जो कि जब हम माइनिंग करते हैं, फिर फिल्टर्स होते हैं जब वाटर का, तब ये वाली बीमारियाँ फैल सकती है। क्योंकि ये इतने छोटे प्रोटिस्टा बैक्टीरियाज की तरह ही तो होते हैं, इतने छोटे होते हैं, थोड़ा दिखते हैं किसी को। उसके बाद आता है हमारा किंगडम फंजाई। तो फंजाई में हमारे आते हैं, को पता ही है, हमने पढ़ा भी। तो फंजाई में हमारे सबसे पहले हम देख लेते हैं फंजाई है क्या। तो फंजाई यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर होता है। तो जो फंजाई हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेप्रोट्रॉफी होते हैं, इनमें फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होता है। ये कहीं पे भी उग सकते हैं, सॉइल, वुड, अदर सब्सटेंस, जैसे कि कुछ पेड़ है, पेड़ पे जंग, या फिर सॉइल वॉइल, मिट्टी में जंग लग गई है, या फिर वुड पे, ये कहीं पे भी सर्वाइव, कहीं पे भी वापस फॉर्मेशन कर सकते हैं अपना। तो ये 5 इनके मेन काइंड्स होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियो, ड्यूट्रो, ठीक है। तो ये सब था। इसके बाद हम आते हैं, ये अब देख लो आप, फाइकोमाइसिटीज़ यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है राइजोपस, फाइटोफोरा। एस्कोमाइसिटीज़ में हमारे 1 सिंगल सेल्ड होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, और मल्टीसेलुलर ब्रांच होते हैं। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम, न्यूरोस्फोरा, एस्परगिलिस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज़। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, और रस्ट, स्मट्स कहीं पे भी है,
टोड्स, टूल्स, मशरूम्स कहीं पे भी लग जाते हैं, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज़, तब जैसे देखा होगा मशरूम कभी कब खरीदते हो ना, तो देखना फ्रिज में अगर ये मशरूम अगर ख़राब हो जाता है तो इस पर नीचे इसको उल्टा करके देखोगे ना मशरूम को, तो कितनी फंगस लग चुकी होती है, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो होता है यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और ब्रांच्ड फंजाई होते हैं जो कि एसेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसका एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया, ठीक है। ये सबसे बेसिक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइकेंस एंड माइक्रोरेजिया, जो कि सिर्फ साइम्बियोटिक एसोसिएशन में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी लाइकेंस क्या है, माइक्रोरेजिया क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो यीस्ट जो है यूनिसेलुलर होते हैं, कॉमनली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली बडिंग से, ठीक है। ये सब आप पढ़ लोगे ना, आपको अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक, याद हो जाएगा। यीस्ट का काम क्या है, बियर, ब्रेड वगैरह बनाने में, केक्स बनाने में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होता है। स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, देख सकते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स को, ठीक है। इनमें इनका जो मास है प्रोटोप्लाज्म का, वो सब हमें दिख सकता है। लाइकेंस जो है हमारे सिम्बियोटिक कॉम्बिनेशन है फंजाई और एल्गी के। लाइकेंस बने कैसे होते हैं, फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन करके बना हुआ है, ठीक है। राइजोपस कॉमन ब्रेड मोल्ड पे जो लग जाती है, जो कि नेटवर्क माइसीलियम, जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क होता है हाइफे का, अ नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम, इसी को माइसीलियम ही कहते हैं, ठीक है। तो राइजोपस हमारा सेक्सुअली भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स से, और सेक्सुअली करता है जाइगोस्पोर्स से, ठीक है। वीट रस्ट, पुकीना ग्रामिनेस कॉस, ये ब्राउन पैचेस कर देते हैं लीव्स पे या फिर स्टेम होते हैं जो वीट प्लांट्स के, ये वीट रस्ट, ये पुकीना ग्रामिनेस ऐसे एक ये डिजीज़ है जिसकी वजह से लीफ पे पैचेस पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी पेड़ों पे कि कैसे पैचेस लग जाते हैं, ठीक है। जो आपके उसके पत्ते होते हैं इस पर कुछ डॉट डॉट से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और सर्टेन मशरूम्स, कुछ मशरूम्स हमारे खाने लायक होते हैं, कुछ नहीं खाने लायक होते हैं। जैसे कि आपने अभी कार्टून्स में भी देखा है कि मशरूम खा के कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, मतलब किसी की हंसी नहीं रुक रही, कोई रोना नहीं रुक रहा, ठीक है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक है, ये सब साइंटिफिक रीज़न, सबके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है, वो सब तो फेक दिखाते हैं। तो मशरूम्स हमारे कुछ खाने वाले होते हैं, कुछ नहीं खाने वाले होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि सीधा डेथ, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे खाने से सीधा डेथ हो जाती है। न्यूरोस्पोरा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है कि जब हम जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं कि जीन्स वगैरह के ऊपर, तब, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेनम यील्ड्स पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलिन। उसके बाद आता है हमारा जो कि कुछ फंजाई होते हैं वो एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टर्मिनल क्वेश्चंस है, या आप क्वेश्चंस देख लेना। और अभी हम आ जाते हैं प्लांट और एनिमल सेल पे और लाइकेन एंड माइक्रोरेजिया पे, ठीक है। तो हम अब वो पढ़ेंगे।